बिरथला के पूर्व विधायक और रघुवीर सिंह तेवतिया के बेटे कांग्रेस के युवा नेता वरुण जो तेवतिया हैं अलग अलग गांवों में यात्रा पर निकले हैं। उनकी जो यात्रा है उसको है 104 गांव हैं, 100 दिन की यात्रा पर निकले। एक एक गांव में पूरा दिन लगाते हैं, पूरा दिन डोर टू डोर गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। रात के समय भी उसी गांव में रुकते हैं, उसी गांव में खाते हैं, वहीं ठहरते हैं और वही लोगों से जो चर्चा करते हैं, राजनीति की जो रूठे हुए लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको मनाते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं पनहेड़ा गांव में। यहाँ पर पनहेड़ा खुर्द गांव में उनकी जो चर्चा चौपाल पर चल रही है, लोगों से उन्होंने वादे किए हैं, किस तरह से सरकार आने पर उन वादों को पूरा किया जाएगा, क्या कमियां पहले रह गई थी। क्योंकि जब विधायक जी जो तेवतिया जी जो विधायक बने थे तो कहीं ना कहीं उसके बाद दो चुनावों में हार हुई। अब कहीं ना कहीं वरुण तेवतिया ने कमर कस ली है, गांव गांव जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वरुण जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका पलवल चौपाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। ये लंबा सफर नहीं है, एक गांव में रहना, उसी में हर मोहल्ले में हर घर में जाना, वहीं खाना खाना, वहीं रहना। घर वाले याद नहीं करते आ जाओ, रात को आ जाया करो, दिन में चले जाया करो। मेरी माँ मुझे कम से कम कई के दिन में फोन करती है और मुझे याद है उन्होंने 3 दिन पहले मुझे फोन किया और रात को करीब 12 बजे फोन किया, कही थी बेटा मेरी मुझे याद आ रही थी तो मैंने बात कर ली। मैंने कहा माँ कभी भी कर लिया करो आपके लिए तो जब आप करोगे, क्योंकि वो समझते हैं यात्रा चल रही है और हमारी टीम रघुवीरा ने एक निर्णय लिया है कि जब तक 104 गांव के हर घर घर नहीं जाएंगे हम घर वापसी नहीं जाएंगे, ये निर्णय लिया है। कई गाँव में ज्यादा समय भी लग जाता होगा जी, जैसे अब हम मोहना थे, पिछला पड़ाव मोहना था तो हमें 4 दिन लगे। बड़ी बस्ती है हमारी मोहना, तो 4 दिन में मोहना के घर घर हम पहुंच पाए। आज हमें 36वां दिन हो गया है, तो हमने निर्णय लिया है लगभग 100 दिन का टारगेट रखा है, उसमें 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये निर्णय लेके हम चले। रूठे हुए लोगों को दिन में मनाते हैं, रात को? देखो रूठे हुए को या उनको मनाते ही चलते हैं। उनका आशीर्वाद इतना प्यार मिल रहा है कि हमें तो उनके प्यार से और आशीर्वाद से ही ऊर्जा मिल जाती है। नहीं तो आप समझ सकते हैं गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, हम दिनेश जी आपको कहें 25 किलोमीटर रोज चलते हैं और परिक्रमा गोवर्धन की तो सीधी चलती है, हम परिक्रमा लगाते हैं दंडोत आशीर्वाद लेके चलते हैं बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से। पर हमारी ये हिम्मत नहीं है कि इतना चल पाए, पर ठाकुर जी की कृपा से और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम एकदम से ऊर्जा बढ़ जाती है और सुबह उठ के फिर लग जाते हैं। घोषणा पत्र भी साथ लेके चल रही है? हाँ, घोषणा पत्र है। ये जो हमारी पार्टी के हुड्डा साहब ने, जो हमारे नेता है और हमारे नेता जो अध्यक्ष हैं उदयवान जी ने निर्णय लिया है कि भाई हर सरकार बनते ही उसमें 11 वायदे हमने लिखे हैं, ये हर घर हम देते हैं और विधायक जी का एक स्टिकर भी हर घर गेट पे लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की आप सहायता करें, मदद करें। क्योंकि जैसे पहिया पहले विकास का चला हुआ था, 10 साल से रुका हुआ है, उस पहिए को दोबारा से तेजी से आगे दौड़ाते। अब पहिए की बात करें, हम फरीदाबाद की तरफ से आए थे, रास्ते में ज्यादा खड्डे थे, हमें भी लग रहा था कि गाड़ी में नुकसान हो जाए। आपका पैदल चल कहीं ठोकर वोकर लगती है, कीचड़ से कैसे निकल? वीडियो भी आ रही थी। देखो मैं बताऊं आपको, हमारी यात्रा नहीं रुकेगी, चाहे बारिश पड़े या ओले पड़े, हम तो चलते रहेंगे। बहुत गाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, साहुपुरा में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, कॉलोनियों में हमने नोट भी की है और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार बनेगी। बनते ही जितने भी हमारे 104 गाँव उनको कहना नहीं पड़ेगा, जो बनते ही करवाएंगे। जो यात्रा में आप वादे करेंगे सरकार आने पर पूरे हो जाएंगे वो वादे? 100% हो जाएंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी ने पहले भी किए थे और जो छोटी मोटी कमी रह गई तो उसको तो ग्राउंड लेवल पे जाके हम एक एक चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों का दुख और दर्द भी समझ रहे हैं कि भाई क्या परेशानी मेन है, क्या चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए निकले। यात्रा का कौन सा दिन है? लगभग कितने गाँव कर चुके हैं आप? हमारा यात्रा का 36वां दिन है और हमारे लगभग आज 33वां गांव है। 33 गांव हमने पूरे कर लिए हैं। 1-2 दिन आगे पीछे चलता रहता है, किसी दिन जैसे छोटे गांव में 2 भी हो जाते हैं, बड़े गांव में 4 दिन लगे, बिरथला में जैसे हमें 2.5 दिन लगा। जैसे जैसे यात्रा चल रही है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना मिलता है कि गाँव से वो जान निकलने नहीं देते। तो ये कहते हैं जब हम निकल रहे होते हैं, भैया 1 हफ्ता तक तुम्हारी याद आएगी। तो इतना प्यार आशीर्वाद से ही हम दिनेश जी आगे बढ़ते हैं। गर्मी नहीं लगती? रात को बिजली भी नहीं रहती होगी? नहीं, बिजली की भी बहुत भारी समस्या है और मतलब इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। हम तो गाड़ियों में गद्दे भी लेके, वैसे तो पूरे गांव बस्तियों से हर जगह इतना प्रबंध मिलता है, खाने की भोजन की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। चौपाल पे करते हो या फिर निजी कार्यकर्ता के घर पे करते हो? देखो अगर जैसे सरदारी गांव की कह देती है, कहीं तो चौपाल पे भी लोग सो रहे हैं और कहीं निजी अपने जो भी गांव की बस्ती फैसला करती है उसके यहाँ भी सो जाते हैं। आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जाटों के गांव में ज्यादा समर्थन मिल रहा है।
नहीं, अब ऐसा, अब ये दादाओं के गांव में आप खड़े हैं, ये हमारी बहुत बड़ी राजधानी है दादाओं की, पनेड़ा खुर्द। अब आप देख सकते हैं कि दादा ब्राह्मणों की बात है। हमारे यहाँ दादा ही कहते हैं, हमारे तो छोटे से बच्चे को भी पूजने रखते हैं हम तो दादाओं के, तो इसलिए हम दादा ही कहते हैं। हमारे पिताजी ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि बेटा छोटा सा भी बच्चा हो दादा पूजनीय होता है। तो उनसे देख सकते हैं आप कितने आशीर्वाद, इस तरह की मेहनत चल रही है, दादाओं का आशीर्वाद मिल जाएगा आपकी बात? हमें पूर्ण विश्वास है कि दादाओं का आशीर्वाद नहीं, दादा हमारे, हम आगे रखेंगे दादाओं को, दादा के पीछे हम चलते रहेंगे। टेकचंद शर्मा बीजेपी में ट्राई कर रहे हैं। देखो जी, उनकी अपनी सब ऐसे भी टेकचंद शर्मा जी अच्छी बात है, वो बीजेपी में ट्राई कर रहे हैं, और भी है, मुझे तो लगता है कम से कम 20 है, तो सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन वरुण की बराबर कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो दिख रहा है सोशल मीडिया पे। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमने तो संकल्प रखा है, आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं चौपाल पे, ना तो टीवी देखने का टाइम है और ना फेसबुक और फोन चलाने का टाइम है। बस बुजुर्गों से आशीर्वाद ले और अपने युवा साथियों से गले मिलके ही ऊर्जा सी बढ़ जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। रील कौन बनाता है? सोशल मीडिया पे छा रहे हैं आप, बिल्कुल कीचड़ से निकल रहे हैं, कभी पैर छूते हैं, आशीर्वाद। गांव के ही जो कुछ युवा साथी है, उस युवा साथी उस चीज को डाल देते हैं और डाल के वो फैल रही है, तो मैं क्या बता सकता हूँ। कुछ हमारे कितने कार्यकर्ता साथी आप साथ डोर टू डोर गाँव में चल रहे हैं, या फिर गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर अपने साथ लेके? हमारी टीम रघुवीरा के लगभग 30-35 साथी हैं जो हमेशा मेरे साथ है पहले दिन से, और वो उन्होंने भी संकल्प ले रखा है, वो भी घर नहीं जा रहे हैं। वो मेरे साथ 30-35 साथी गांव में नहीं रुकते, गांव में 5 साथी रुकते हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, सीकरी ऑफिस वहां रुकते हैं। आप भी कार्यालय चले जाते हैं या फिर गांव में रुकते हैं, या कार्यकर्ता कार्यालय चले जाते हैं? मैं हमेशा गाँव में रुकता हूँ। मैं कभी सीकरी ऑफिस में सिर्फ आज गया हूँ, वो भी इसलिए कि वहां हमने शिविर लगा रखा है। भोले जी का हर साल की बात ही, वहां हम शिविर लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो वैसे हमने इस चीज का संकल्प नहीं लिया था, ये चीज का संकल्प नहीं लिया था कि हम, क्योंकि सीकरी ऑफिस भी कार्य क्षेत्र में ही आता है, तो वहां जा सकते हैं, अपने अपने घर वापस नहीं जा सकते। आप जिस डोर टू डोर जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, रात को भी रुकते हैं, दिन को भी रह रहे हैं, तो किस तरह की समस्या आ रही है? बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत समस्याएं आगे आती है, और क्या समस्याएं हैं गाँव में? देखो, बहुत ज्यादा समस्या तो बेरोजगारी की है। 10 साल से हमारे बेरोजगार जो भाई है, युवा साथी, उनको रोजगार मिला ही नहीं, और रोजगार नहीं मिलने से अगर घर में अगर रोजगार एक मिल जाए तो उससे पूरा परिवार का पालन पोषण हो जाता है, वो सबसे मुख्य परेशानी है। बाकी बिजली की भी है, पानी की भी है, सड़कों की भी है, और कहीं कहीं कोई हमारे भाई को कोई वैसे भारी बीमारी हो जाती है, उसको भी परेशानी, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको उसको, देखो ज्यादा वो से तो नहीं कर सकते, पर हमको गले लगा के प्यार देते हैं और श्री हरि से आशीर्वाद मांगते हैं कि श्री हरि हमारे भाई को, हमारे बुजुर्ग को ठीक कर रहे हैं। सरकार बन जाएगी फिर तो काफी मदद कर दोगे। देखो, आप इसी कड़ी में हम तो निकले हैं दिनेश जी, इसी कड़ी में हम निकले हैं कि हर चीज को हम जान पाए और हर चीज को समझ पाए। हमारी यात्रा जो है इसी कड़ी में हम निर्णय लिया है टीम रघुवीरा ने। यात्रा का आइडिया किसने दिया था कि आप गांव गांव जाओ, गांव में रहो और लगातार गांव में चलते रहो, वहीं खाओ, वहीं रहो, वहीं सो? मेरे गुरु फलारी बाबा से मैंने आशीर्वाद लेने गया था। मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा कि बेटा यात्रा पे निकल जा, तो मेरे गुरु फलारी बाबा ने, रामदास जी ने मुझे उनसे आदेश लेके, उन्होंने मुझे आदेश दिए, उनके आदेश से ही मैं निकला हूँ। पिताजी का, तेवतिया जी, कितना आशीर्वाद मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है? कहाँ कोई बीच में मुलाकात होती है, वो भी निकलते होंगे, कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाते होंगे? एक दिन देखा वरुण तेवतिया भी दिखे, वो भी इस तरह आपके? मैं आपको बताऊं दिनेश जी, चौपाल पे कह रहा हूँ, 36 दिन से मैं उनके आमने सामने नहीं हुआ हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाया हूँ। फोन पे मेरी रोज 11:30 बजे के करीब मैं फोन पे या तो उनका आ जाता है, मैं कर लेता हूँ, रोज मेरी आधे घंटे बात होती है। गर्व महसूस तो हो रहा होगा, बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, फायदा होगा इलेक्शन में? नहीं, अब तो क्या, उनको इस बात का गर्व है कि समझ पा रहे हैं और समझ के जान पा रहे हैं कि कैसे कैसे हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो हमें आध घंटा में बताते हैं कि बेटा कौन कौन मिला, क्या क्या बात हुई, उनको पूरा फीडबैक देते हैं। हमसे कोई कमी रह गई हो तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हैं। आप भी साथ चल रहे हो सरपंच साहब, किस तरह साथ रहता है, या फिर अलग अलग रास्ते में हो जाते हो, फिर रास्ते में गाड़ियों में एसी में बैठते हो, कैसे क्या होता है, फिर निकल जाते हो, क्या सच्चाई क्या है यात्रा की? मैं तो गांव से ही हूँ, बाकी लोग साथ ही रहते हैं मोस्टली। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा आज? क्या क्या हुआ आज यहाँ गाँव जब वरुण भाई आए, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, अब आगे क्या होने वाला है? भाई चौपाल पे आए थे, बस 3 दिन का पगड़ी बांध कर स्वागत किया, अब हम पूरे गाँव में डोर टू डोर के लिए निकलेंगे।
तो क्या लगता है जो इनका संघर्ष है वो काम आएगा इनके चुनावों में, इसके अच्छा संघर्ष की रहेगा? हमेशा जीत होती है जी, संघर्ष की हमेशा जीत होती है। और क्या कहना चाहोगे इस संघर्ष को लेकर? भाई संघर्ष तो हम ये कहना चाहते हैं, चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया बेदाग छवि के नेता है, जो विधानसभा में भी जो उनपे कोई उंगली नहीं उठा पाया। उन्होंने रोजगार इतने दिए हैं कि आज तक उनके कोई मुकाबला नहीं कर पाया। 10 साल से हमारा पृथला विधानसभा क्या पूरा हरियाणा ही बेरोजगारी की चपेट में आ चुका है। जैसे हमको गर्मी में लू लग जाती है ना, इस प्रकार से हरियाणा को बेरोजगारी की लू लग चुकी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अब क्या हुड्डा सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को जिताएंगे। इससे पहले कोई और नेता ऐसा है रात को गांव में रुका हो, सोया हो? हमसे पहले कोई नहीं आया। पहली बार एक नेता हमारे गांव में पहली बार आया जी आज। युवा नेता हो? हाँ, युवा नेता, वो भी वरुण तेवतिया जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत छवि के ईमानदार नेता हमारे। इससे पहले कोई रुका हो गांव में आके वोट मांगने आया हो, रात को रुका हो, वहीं खाया वहीं रहना, ऐसा रहा कभी? कोरोना में भी कोई नहीं आया यहाँ पे, सब गांव में हर तरफ के मिल रहे हैं, कोई नहीं आया है। तो काफी सामग्री इन्होंने बांटी थी गांव में? हाँ, सब कुछ मास्क बांटे थे, सैनिटाइजर सबको दिया था, सबको दिया था। हर साल देते। हमें खुशी ये है सरकार वापस आ रही है, खुशी है इस बात की हमें। वरुण, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, क्या लगता है सरकार आ रही है? हमें तो पूर्ण विश्वास है ठाकुर जी पे, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहेगा, ठाकुर जी की जिस तरह से जनता का प्यार है, दुलार है, और उस पे हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी आएगी और मेरे पिताजी रघुवीर सिंह तेवतिया भी विधानसभा पहुंचेंगे। संदीप जी से बात करेंगे। आप अक्सर फोटो डालते रहते हैं फेसबुक पे, तो क्या लग रहा है, कितना चल रहा है कामकाज, क्या लाभ होगा इसका? अब की बात पृथला में चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक बन के आएंगे। जो 10 साल से विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं, वे दोबारा से उसी तेजी से जो 2009 से और 14 तक हुए थे, उसी तक दुगनी रफ्तार से काम होंगे। और 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। ये यात्रा 104 गांवों तक जाएगी। पूरे 100 दिन हम भाई वरुण तेवतिया जी के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अब की बात पृथला से चौधरी रघुवीर समस्या तो नहीं होती रात में रुकने में, कहीं ठहरने में, कोई खाने समस्या पीने में? नहीं है, बिल्कुल गांवों में घर जैसा प्यार मिल रहा है। सब घर इनके अपने घर हैं जी। भाजपा वाले कहते हैं बहुत विकास हुआ है, विकास दिखता है। भाजपा वाले कहते हैं हमने समान विकास किया है, समर्थन है सरकार को यहाँ के विधायक। हमारे यहाँ पे तो विकास भी चलेगा। अभी विकास आपने हमारे यहाँ पे विकास हमारे ITI आई है, वो आई, ये सब लग गई है। यहाँ पे सब ले गए उठा के। और जब से हमारे चंदन सिंह ब्रिगेडियर आए थे नहीं, इसके बाद अगर कोई इस तरह यात्रा और करता है दूसरा नेता दूसरी पार्टी का, ऐसा तो नहीं आप लोग बदल जाएंगे, वरुण की कोई कॉपी करने? नहीं, ऐसा कोई नेता आज तक नहीं आया जो रात को यहाँ स्टे किया हो, जिसने ईमानदारी से 5 साल गुजारे हों। ये रघुवीर सिंह तेवतिया ये कैसे MLA हैं जो पूरे चंडीगढ़ से लेकर के हमारे पूरे हरियाणा के अंदर ये सबसे आगे ईमानदारी की मिसाल है। ईमानदारी की मिसाल है। और इस बार ये जनता का ये आशीर्वाद है कि ये विधानसभा पहुंचेंगे। और भी युवाओं से बात करते हैं, क्या कहोगे? इस यात्रा चल रही है, गाँव रुकते हैं, यहीं ठहरते हैं, वरुण के साथ क्या टीम किस तरह से मेहनत करती है, मैनेजमेंट कैसे होता है इसका? यात्रा ये है कि अब बदलाव का समय है, युवाओं के साथ का समय है। और गांव में जो एक युवाओं की जो लहर चली हुई है, वो एक विकास का पहिया तेज रफ्तार से चलेगा और जगह जगह संघर्ष की जीत होगी, संघर्ष की जीत होगी। पसीना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये थे हमारे साथ टीम वरुण के कार्यकर्ता, जो टीम रघुवीर सिंह तेवतिया की गांव-गांव चल रही है, 104 गांवों की यात्रा पर है। गांव बड़ा होता है तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन गांव में ही रहना, गांव में घर घर डोर टू डोर जाना, लोगों से आशीर्वाद लेना, लोगों से वोटों की अपील करना, ये लगातार चल रहा है। उसी गांव में रहना, उसी गांव में रात को ठहरना, खाना पीना, सब कुछ एक एक गांव में हो रहा है। अब देखना यह होगा कि टीम जो रघुवीर सिंह तेवतिया की जो ये संघर्ष चल रही है, वरुण जो है अपने साथ जो अपने समर्थकों के लेके चल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कितनी मेहनत लाती है। क्या रघुवीर सिंह तेवतिया फिर से विधायक बनते? क्योंकि जिस तरह चुनाव नजदीक हैं, इनका कहना है लगातार ये इसी तरह हमारा कारवां चलता रहेगा और हर घर जाएंगे, सीधे लोगों से मिलेंगे, क्या समस्याएं हैं उनका समाधान कराने का प्रयास होगा जब उनकी सरकार बनेगी।